ओम शांति। आज 8 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा कह रहे हैं विशाल बुद्धि बनो। बाप जो है जैसा है उसे जानकर सही विधि से बाप को याद करो। फिर बाप को गरीब निवाज कहा जाता है। आज बाबा गरीब निवाज का अर्थ भी बता रहे हैं। गरीब निवाज अर्थात कोई यहाँ पर धन की कमी से गरीबी की बात नहीं है, लेकिन बाबा कहते हैं गरीब कौन हैं? जो पतित हैं, जिनमें क्या ज्ञान की कमी है। ज्ञान की कमी के कारण दुखी और अशांत हो गए हैं। तो मैं आकर के सबको ज्ञान देता हूँ, पावन बनाता हूँ, पावन दुनिया में ले जाता हूँ। इसलिए ही मुझे गरीब निवाज कहा गया है। फिर बाबा कह रहे हैं तुम्हारी याद जो है बाबा के साथ ऐसी हो जाए जैसे आशिक माशूक वाली। तो आशिक जो होते हैं वो माशूक को याद करते हैं तो वो कुछ भी काम करते रहते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि माशूक में ही रहती है। उनको माशूक ही दिखाई देता है। रोटी भी खाते हैं तो भी माशूक को ही देखते रहते हैं। तो ऐसे ही तुम्हारी भी याद हो। हथ काढ़े दिल यार्डे। हाथों से काम भी करते रहे और दिल में बाबा की याद बसी रहे। तो बाबा कह रहे हैं ये अभ्यास करना है, लेकिन अंत समय में ऐसी याद तुम्हारी हो ही जाएगी। फिर बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारे व्यवहार में भी परिवर्तन आता जाएगा। बाप की याद से तुम्हारा व्यवहार भी आपस में प्यार वाला हो जाएगा। तो हमें यह अटेंशन देना, हम बाबा के बच्चे हैं तो हमें आपस में प्यार से व्यवहार करना है। सुखदायी बोल बोलने हैं, कोई ऐसे कड़वे बोल नहीं बोलने जिससे किसी को दुख हो। सबकी दुआएं लेनी हैं। तो आज सार है मुरली का, मीठे बच्चे बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ पहचान कर याद करो। इसके लिए अपनी बुद्धि को विशाल बनाओ। प्रश्न है, बाप को गरीब निवाज क्यों कहा गया है? उत्तर है क्योंकि इस समय जब सारी दुनिया गरीब अर्थात दुखी बन गई है, तब बाप आए हैं सबको दुखों से छुड़ाने। बाकी किस पर तरस खाकर कपड़े दे देना, पैसा दे देना, वह कोई कमाल की बात नहीं है। इससे वह कोई साहूकार नहीं बन जाते। ऐसे नहीं मैं कोई इन भीलों को पैसा देकर गरीब निवाज कहलाऊंगा। मैं तो गरीब अर्थात पतितों को जिनमें ज्ञान नहीं है उन्हें ज्ञान देकर पावन बनाता हूँ। गीत है यही बाहर है दुनिया को भूल जाने की। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं गीत तो दुनियावी मनुष्यों ने गाया है। अक्षर बड़े अच्छे हैं। इस पुरानी दुनिया को भुलाना है। आगे ऐसे नहीं समझते थे। कलयुगी मनुष्यों को भी समझ में नहीं आता कि नई दुनिया में जाना होगा तो ज़रूर पुरानी दुनिया को भूलना होगा। भल इतना समझते हैं पुरानी दुनिया को छोड़ना है, परंतु वह समझते हैं अजुन बहुत समय पड़ा है, नई सो पुरानी होगी। यह तो समझते हैं, परंतु लंबा टाइम डालने से भूल गए हैं। तुमको अब स्मृति दिलाई जाती है। अभी नई दुनिया स्थापन होती है, इसलिए पुरानी दुनिया को भूलना है। भूल जाने से क्या होगा? हम यह शरीर छोड़ नई दुनिया में जाएंगे। परंतु अज्ञान काल में ऐसी ऐसी बातों के अर्थ पर किसका ध्यान नहीं जाता। जिस प्रकार बाप समझाते हैं ऐसे कोई भी समझाने वाला नहीं है। तुम इनके अर्थ को समझ सकते हो, यह भी बच्चे जानते हैं। बाप है बहुत साधारण, अनन्य। अच्छे अच्छे बच्चे भी पूरा समझते नहीं हैं, भूल जाते हैं कि इनमें शिव बाबा आते हैं, कोई भी डायरेक्शन देते हैं
तो समझते नहीं हैं कि ये शिव बाबा का डायरेक्शन है। शिव बाबा को सारा दिन जैसे कि भूले हुए हैं। पूरा ना समझने के कारण वे काम नहीं करते। माया याद करने नहीं देती, स्थायी व याद ठहरती नहीं है। मेहनत करते करते पिछाड़ी में आखिर वह अवस्था होनी जरूर है। ऐसा कोई भी नहीं जो इस समय कर्मातीत अवस्था को पा ले। बाप जो है जैसा है उनको जानने में बड़ी बुद्धि चाहिए। तुमसे पूछेंगे बाप दादा गरम कपड़े पहनते हैं तो कहेंगे दोनों को पड़े हुए हैं। शिव बाबा कहते मैं थोड़ी ही गरम कपड़े पहनूंगा, मुझे ठंडी नहीं लगती है। हाँ, मैं जिसमें प्रवेश किया है उसको ठंडी लगेगी, मुझे तो ना भूख लगेगी ना प्यास लगती। मैं तो निर्लेप हूँ। सर्विस करते हुए भी इन सब बातों से न्यारा हूँ। मैं खाता पीता नहीं हूँ। जैसे एक साधु भी कहता था, मैं ना खाता हूँ और ना पीता हूँ। उन्होंने फिर आर्टिफिशियल वेश धारण कर लिया है। देवताओं के नाम भी तो बहुतों ने रखे हैं, और कोई धर्म में देवी देवता बनते नहीं हैं। यहाँ कितने मंदिर हैं, बाहर में तो एक शिव बाबा को ही मानते हैं। बुद्धि भी कहती है फादर है। फादर तो एक ही होता है, फादर से ही वर्षा मिलता है। तुम बच्चों की बुद्धि में हैं। कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाबा से वर्षा मिलता है। जब हम सुख धाम में जाते हैं तो बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। तुम्हारे में भी यह समझ नंबर वार है। अगर ज्ञान के विचारों में रहते हैं तो उन्हों के बोल ही वह निकलेंगे। तुम रूप बसंत बन रहे हो बाबा द्वारा। तुम रूप भी हो और बसंत भी हो। दुनिया में और कोई कह ना सके कि हम रूप बसंत हैं। तुम अभी पढ़ रहे हो, पिछाड़ी तक नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ लेंगे। शिव बाबा हम आत्माओं का बाप है, यह भी दिल से लगता तो है ना। भक्ति मार्ग में थोड़ी ही दिल से लगता है। यहाँ तुम सन्मुख बैठे हो, समझते हो बाप फिर इस समय ही आएंगे। फिर कोई और समय बाप को आने की दरकार नहीं है। सतयुग से त्रेता तक आना नहीं है, द्वापर से कलयुग तक भी आने का नहीं है। वह आते हैं कल्प के संगम युग पर। बाप है भी गरीब निवाज, अर्थात सारी पुरानी दुनिया जो दुखी गरीब हो जाती है उनका बाप है। इनके दिल में क्या होगा? हम गरीब निवाज हैं। सबका दुख अथवा गरीबी मिट जाए वो तो ज्ञान सिवाय ज्ञान के कम हो ना सके। बाकी कपड़ा आदि देने से कोई साहूकार तो नहीं बन जाएंगे। करके गरीब को देखने से दिल होगी इनको कपड़ा दे दें, क्योंकि याद पड़ता है ना मैं गरीब निवाज हूँ। साथ साथ यह भी समझता हूँ मैं गरीब निवाज कोई धन इन भीलों के लिए नहीं। मैं गरीब निवाज हूँ जो बिल्कुल ही पतित हैं, उन्हों को पावन बनाता हूँ। मैं हूँ ही पतित पावन। तो विचार चलता है मैं गरीब निवाज हूँ, परंतु पैसे आदि कैसे दूँ? पैसे आदि देने वाले तो दुनिया में बहुत हैं, बहुत फंड निकालते हैं जो फिर अनाथ आश्रम में भेज देते हैं। जानते हैं अनाथ रहते हैं, अर्थात जिसको नाथ नहीं है। अनाथ माना गरीब। तुम्हारा भी नाथ नहीं था, अर्थात बाप नहीं था, तो तुम गरीब थे। तो ज्ञान नहीं था। जो रूप बसंत नहीं है वह गरीब अनाथ हैं। माना जो ज्ञानी योगी बच्चे नहीं हैं वही गरीब और
अनाथ हैं। तो बाबा आकर के ज्ञान योग से हमको इतना भरपूर करते हैं कि 21 जन्मों तक हमें किसी चीज़ की कमी महसूस ही नहीं होती है। आत्मा शक्तिशाली बन जाती है, ज्ञान से भरपूर हो जाती है, बुद्धि बाप से लग जाती है, व्यर्थ से मुक्त हो जाती है, तो संपन्न संपूर्ण हो जाती है आत्मा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं आता हूँ, तुम्हारी गरीबी को हमेशा के लिए मिटा देता हूँ। जो रूप बसंत है उसको सनाथ कहा जाता है। सनाथ साहूकार को, अनाथ गरीब को कहा जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है सब गरीब हैं, कुछ उन्हों को दे देवें, बाप गरीब निवाज है। तो कहेंगे ऐसी चीज़ें देवें जिससे सदा के लिए साहूकार बन जाएं। बाकी ये कपड़ा आदि देना तो कॉमन बात है, उनमें हम क्यों पड़े। हम तो उनको अनाथ से सनाथ बना देवें। भल कितना भी कोई पदमपति है, परंतु वह भी सब अल्पकाल के लिए है। यह तो है ही अनाथों की दुनिया। भल पैसे वाले हैं, वह भी अल्पकाल के लिए है। वहाँ हैं सदैव सनाथ, वहाँ ऐसे कर्म नहीं कूटते। यहाँ कितने गरीब हैं जिनको धन है, उन्हों को तो अपना नशा चढ़ा रहता है। हम स्वर्ग में हैं परंतु है नहीं, यह तुम जानते हो। इस समय कोई भी मनुष्य सनाथ नहीं है, सब अनाथ हैं। ये पैसे आदि तो सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। मनुष्य समझते हैं हमारे पास इतना धन है जो पुत्र पोत्रे खाते रहेंगे, परंपरा चलता रहेगा, परंतु ऐसे चलना नहीं है। यह तो सब विनाश हो जाएगा। इसलिए तुमको इस सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है। तुम जानते हो नई दुनिया को स्वर्ग, पुरानी दुनिया को नर्क कहा जाता है। हमको बाबा नई दुनिया के लिए साहूकार बना रहे हैं। यह पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है। बाप कितना साहूकार बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण साहूकार कैसे बने? क्या कोई साहूकार से वर्षा मिला वहाँ लड़ाई की? जैसे दूसरी राजगद्दी पाते हैं, क्या ऐसे राजगद्दी पाई? वहाँ कर्मों अनुसार यह धन मिला। बाप का कर्म सिखलाना तो बिल्कुल ही न्यारा है। कर्म अकर्म विकर्म अक्षर भी क्लियर है ना। शास्त्रों में कुछ अक्षर हैं, आटे में नमक जितने रह जाते हैं। कहाँ इतने करोड़ मनुष्य, बाकी 9 लाख रहते, 1/4% भी नहीं हुआ। तो इसको कहा जाता है आटे में नमक। दुनिया सारी विनाश हो जाती है। बहुत थोड़े संगम युग में रहते हैं। कोई पहले से शरीर छोड़ देते हैं, वह फिर रिसीव करेंगे। जैसे मुगली बच्ची थी, अच्छी थी तो जन्म बिल्कुल अच्छे घर में लिया होगा। नंबरवार सुख में ही जन्म लेते हैं। सुख तो उनको देखना है, थोड़ा दुख भी देखना है। कर्मातीत अवस्था तो किसकी हुई नहीं है। जन्म बड़े सुखी घर में जाकर, लेकिन ऐसे मत समझो यहाँ कोई सुखी घर है नहीं। बहुत परिवार ऐसे हैं, अच्छे हैं, बात मत पूछो। बाबा का देखा हुआ है। बहुएं एक ही घर में ऐसे शांत मिलाप से रहती हैं, जो बस सभी साथ में भक्ति करती हैं, गीता भी पढ़ती हैं। बाबा ने पूछा, इतनी सब इकट्ठी रहती हैं, झगड़ा आदि नहीं होता? तो बोला, हमारे पास तो स्वर्ग है, हम सभी इकट्ठे रहते हैं, कभी लड़ते झगड़ते नहीं हैं, शांत में रहते हैं। कहते हैं यहाँ तो जैसे स्वर्ग है, तो ज़रूर स्वर्ग पास्ट हो गया,
तब कहने में आता है ना, यहाँ तो जैसे स्वर्ग है, परंतु यहाँ तो बहुतों का स्वभाव स्वर्गवासी बनने का दिखाई नहीं देता। दास दासियां भी तो बनने हैं ना, ये राजधानी स्थापन होती है। आज भी ऐसे परिवार हैं, या बाबा ने भी ऐसे परिवार देखे, ब्रह्मा बाबा ने, जहाँ कई बहुएं रहती इकट्ठी और आपस में बहुत प्यार प्रेम रहता। आज के टाइम में भी ऐसे कोई कोई परिवार मिलते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि जरूर स्वर्ग था तो आज उसका प्रभाव आज भी उस दिखाई देता है। तो लेकिन दास दासियां भी बनते हैं, इसलिए ऐसे भी हैं जिनका स्वभाव आपस में नहीं मिलता है। तो ये राजधानी स्थापन होती है। बाकी जो ब्राह्मण बनते हैं वह दैवी घराने में आने वाले हैं, परंतु नंबरवार हैं। कोई तो बहुत मीठे होते हैं, सबको प्यार करते रहेंगे, कभी किसी को गुस्सा नहीं करेंगे। गुस्सा करने से दुख होता है। जो मनसा वाचा कर्मणा किसको दुख ही देते रहते हैं, उनको कहा जाता है दुखी आत्मा। जैसे पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहते हैं ना, शरीर का नाम लेते हैं क्या, वास्तव में आत्मा ही बनती है। सब पाप आत्माएं भी एक जैसी नहीं होती हैं, पुण्य आत्मा भी सब एक जैसी नहीं होती हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते हैं। स्टूडेंट खुद समझते होंगे ना कि हमारे करैक्टर्स अवस्था कैसी है, हम कैसे चलते हैं। सबको मीठा बोलते हैं, कोई कुछ कहे हम उल्टा सुल्टा जवाब तो नहीं देते हैं। बाबा को कई बच्चे कहते हैं बच्चों पर गुस्सा आ जाता है। बाबा कहते हैं जितना हो सके प्यार से काम लो, निर्मोही भी बनना चाहिए। यह तो तुम बच्चे समझते हो, हमको ये लक्ष्मी नारायण बनना है। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, कितनी ऊंच एम ऑब्जेक्ट है, पढ़ाने वाला भी हाईएस्ट है। श्री कृष्ण की महिमा कितनी गाते हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न। अब तुम बच्चे जानते हो हम वह बन रहे हैं। तुम यहाँ आए ही हो यह बनने के लिए। तुम्हारी ये सच्ची सत्यनारायण की कथा है ही नर से नारायण बनने की। अमर कथा है अमरपुरी में जाने की। कोई सन्यासी आदि इन बातों को नहीं जानते हैं। कोई भी मनुष्य मात्र को ज्ञान का सागर पतित पावन नहीं कहेंगे। जबकि सारी सृष्टि ही पतित है, तो हम पतित पावन किसको कहें। यहाँ कोई पुण्य आत्मा हो ना सके, तो बाप समझाते हैं ये पतित दुनिया है, श्री कृष्ण है अव्वल नंबर। उनको भी भगवान नहीं कह सकते। जन्म मरण रहित एक ही निराकार बाप है। गाया जाता है शिव परमात्माएं नमः। भाई श्री कृष्ण भी नंबर 1 पहली आत्मा है, लेकिन उसको भी हम भगवान नहीं कह सकते। अब शिव बाबा जन्म मरण रहित गाया जाता है, इसीलिए उसको परमात्माएं नमः कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कह, फिर शिव को परमात्मा कहते हैं। तो शिव सबसे ऊपर हुआ ना, वह है सबका बाप। वर्षा भी बाप से मिलना है। सर्वव्यापी कहने से वर्षा नहीं मिलता। बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो जरूर स्वर्ग का ही वर्षा देंगे ना। यह लक्ष्मी नारायण है नंबर 1। पढ़ाई से यह पद पाया। भारत का प्राचीन योग क्यों नहीं मशहूर होगा। जिससे मनुष्य विश्व का मालिक बनते हैं, उसको कहा जाता है सहज योग, सहज ज्ञान। है भी बहुत सहज। एक ही जन्म के पुरुषार्थ से कितनी प्राप्ति हो जाती है।
सहज ज्ञान है, सहज योग है कि एक ही जन्म पुरुषार्थ करते हैं और इतनी बड़ी प्राप्ति हो जाती 21 जन्मों की। भक्ति मार्ग में तो जन्म बाई जन्म ठोकरे ही खाते आए हैं, मिलता तो कुछ भी नहीं है। यह तो एक ही जन्म में मिलता है, इसलिए सहज कहा जाता है। सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। आजकल तो देखो कैसे कैसे इन्वेंशन निकालते रहते। साइंस का भी वंडर है, साइलेंस का भी वंडर देखो कैसा है। वह सब कितना देखने में आता है। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ तो तुम शांति में बैठे हो, नौकरी आदि भी करते हो, वह हथ काटे और आत्मा की दिल यार तरफ आशिक माशुक भी गाए हुए हैं। वह एक दो की शक्ल पर आशिक होते हैं, विकार की बात नहीं रहती। कहाँ भी बैठ याद आ जाएंगे, रोटी खाते रहेंगे, बस सामने उनको ही देखते रहेंगे। अंत में तुम्हारी ये अवस्था हो जाएगी। बाबा कह रहे अंत में तुम्हारी भी ऐसी अवस्था हो जाएगी कि खाना खाते हुए भी खाने के टेस्ट में ना जाकर, प्रभाव में ना जाकर, बाबा की याद में ही खोए रहेंगे। बस बाप को ही याद करते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, रूप बसंत बन मुख से सदा सुखदाई बोल बोलने हैं, दुखदाई नहीं बनना है। ज्ञान के विचारों में रहना है, मुख से ज्ञान रतन ही निकालने हैं। दूसरा, निर्मोही बनना है, हर एक से प्यार से काम लेना है, गुस्सा नहीं करना। अनाथ को सनाथ बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, अपवित्रता के नाम निशान को भी समाप्त कर हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाले होली हंस भव। अपवित्रता के नाम निशान को भी समाप्त कर हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाले होली हंस भव। विस्तार है, जैसे हंस कभी भी कंकड़ नहीं चुगते, रतन धारण करते हैं, ऐसे होली हंस किसी के अवगुण अर्थात कंकड़ को धारण नहीं करते। वे व्यर्थ और समर्थ को अलग कर व्यर्थ को छोड़ देते और समर्थ को अपना लेते हैं। ऐसे होली हंस ही पवित्र शुद्ध आत्माएं हैं। उनका आहार व्यवहार सब शुद्ध होता है। जब अशुद्धि अर्थात पवित्रता का नाम निशान भी समाप्त हो जाए, तब भविष्य में हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त हो। इसलिए कभी गलती से भी किसी के अवगुण धारण नहीं करना है। स्लोगन है, सर्वंश त्यागी वह है जो पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करते हैं। सर्वंश त्यागी वह हैं जो पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करते हैं। क्योंकि बार बार पुराना स्वभाव संस्कार आ जाता है ना, हटाते हैं फिर आ जाता है। लेकिन जो सर्वंश त्यागी होगा अर्थात जिसने अच्छी तरह से संपूर्ण त्याग किया है, जिसको त्याग का भी त्याग कहा जाता है, ये भी संकल्पना है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने त्याग किया, मैंने तपस्या की,
मेरे करने से ये हुआ, तो ये सब जब निकल जाएगा तभी सर्वंश त्यागी कहलाएंगे। तो इसलिए पुराने स्वभाव संस्कार भी मोड़ करना है, उसके भी वंश का भी त्याग हो जाए। ओम शांति। पानी हो